नमस्कार, मैं नरेंद्र प्रताप, जनचक्र टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आपको पता है, बिहार के राजनीतिक गलियारे में राजपूत और ब्राह्मणों के एक मनोज झा के बयान पर जो सियासी कटरा है, उसी पर हम चर्चा करने आ पहुंचे हैं करनी सेना भारत पटना के जिला अध्यक्ष रवि रंजन सिंह जी के पास और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा वाकया क्या है और कहां तक और किस मायने से ये सही है। मनोज झा का जो बयान है, उन्होंने जो दिया है, अंदर के ठाकुरों को मार देना चाहिए, जो एक पंक्ति का लाइन दिया गया है, इस पंक्तियों के लाइन से कहां तक करनी सेना भारत के जिला अध्यक्ष रवि रंजन सिंह इससे संतुष्ट है और क्या कहना है, आइए उनसे मिलते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रवि रंजन सिंह जी हमारे चैनल पर। आप सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो रवि जी, हमारे चैनल के दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये मनोज झा जी का जो एक बयान आया है कि कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि ठाकुरों को मार देना चाहिए, उनके पंक्ति के जो इस बयानबाजी से आपका क्या इसमें राय है और कहां तक आप इसको सही रूप से देख रहे हैं या गलत रूप है? मनोज झा जी ने जो बयान दिया है, जो कि वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कविता है, वो जो पंक्तियां लिखा करते थे वो दलित समाज पे ही वो आधारित रहता था। वो स्पेशली दलित समाज के ही कवि थे, जिसका वो सदन में व्याख्या करना, और उन्होंने जब ये बातें इतिहास काल की लिखी, ये इतिहास अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जमाना है। जी। अब पुरानी ठाकुर और वो जो आप जितना भी दूसरी बात हम आपको बता दें कि बहुत सारे पक्ष और विपक्ष के लोग जो ये बात कह रहे हैं कि ठाकुर का एक पहला बात बताऊं कि ठाकुर जो है वो राजपूतों को ही उस नाम से संबोधित करके वो संज्ञा दी गई थी, और पूरे देश में कोई कह रहा है कि कर्पूरी ठाकुर जी, तो कोई सीपी ठाकुर जी, सब चीज ठीक है भाई। ये जो ठाकुर शब्द हुआ, ये या तो ब्राह्मणों को दिया जाता था, हमारे बिहार में नाई ये सबको दिया जाता था, जो नाई जो हो जाता बाल ये सब कटने वाले, उनको दी जाती थी। और पूरे उत्तर प्रदेश, अब बाहर कहीं भी चले जाइए, राजस्थान में ठाकुर जो है वो राजपूतों की संज्ञा। और इस कविता में जो उन्होंने दिया है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने, इन्होंने ठाकुर शब्द से सीधा सीधी राजपूतों को ही संबोधित ही किया है। तो मतलब मनोज झा के बयान से साफ पता चल रहा है कि इन्होंने किसी ठाकुर ने स्पेशली राजपूत क्षत्रिय को ही टारगेट किया गया है। ये हमारे यहाँ बिहार के उप ये जो हो जाते हैं वन विभाग के तेज प्रताप जी भी कह रहे हैं। अब क्या है ना कि मैं मनोज झा जी को कलयुग का रावण मानता हूँ, ये कलयुगी रावण है, और इन्होंने अपने अंदर के ठाकुरों को, अरे अपने अंदर के रावण को तो मारो, अपने अंदर के रावण को क्यों नहीं मारते? तो रावण भी तो पंडित थे, रावण पंडित थे। तो पंडित जी, कितने पंडित जी उनको रावण को अपना आइडियल मानते हैं? श्री राम को हर कोई मानता है, मर्यादा हर ब्राह्मण में जो है वो ठाकुर, वो राम जी जिंदा है, हर किसी के दिल में है, ना कि किसी के दिल में रावण बसे हुए हैं। तो फिर क्या वो राम जी को बाहर निकाले? या फिर अगर कहते हैं कि हमारे कहाँ है, वृंदावन में है ठाकुर जी, तो क्या हर किसी के दिल में है? तो उनको वो ठाकुर जी को निकालने की बात कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? आखिर किसका? एक अगर ठाकुर के कुआं नहीं पिए तो किसके यहाँ का पानी पिए हैं? अगर जिसके यहाँ कभी पानी पिए हैं तो एक पानी पे ही रहे। मनोज झा जी से मेरा यही गुजारिश है। मनोज झा जी जो है, पहला चीज तो मैं बता दूं कि कोई कहता है कहाँ का कहीं का प्रोडक्ट वो नहीं है। वो पहले 1994 से लेकर 2002 तक वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वो व्याख्याता रहा है। देखिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि जामिया मस्जिद इस्लामिक यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी से उनकी शिक्षा प्राप्त हुई है मनोज झा की, और वहां से व्याख्या है। तो एक सही रूप से माना जाए तो मनोज झा जी ने एक सनातन धर्म के खिलाफ भी एक बात कही है, और ना ही इसमें किसी जातु समुदाय के एक सिर्फ ठाकुरों को, बल्कि जामिया मिलिया से इस्लामिक व्याख्या के रूप पे भी उन्होंने वहां पर कार्यरत रहा है। तो जिस तरह की बातें हैं रवि जी की, इसमें साफ पता चल रहा है कि ठाकुरों और पंडितों में
एक माहौल ऐसा बन रहा है कि मतभेद हो रहा है, तो इसको किस रूप में आप देखते हैं? मैं वो इतिहास की बात कर रहे हैं, हम इतिहास छोड़िए, इतिहास तो अब अभी एट प्रेजेंट की मैं बता रहा हूँ जी। वो अपने सांसद से पहले वो राज्यसभा संसद में बात ये चीज उठा के और पता कर ले कि आज के समय में भी जो जमीन ठाकुरों का है ना, उस पे हक, उस पे अधिकार हम लोग बटैयादार में किसी ठाकुरों को नहीं देते हैं। SC ST OBC इसी वर्ग से लोग आते हैं तो उन्हें ही बटैयादार भी बनाते हैं। अब जिस तरह का उन्होंने भाव दिया है, इस पे तो फिर ठाकुर ये हो जाएंगे, तो फिर ये लड़ाई लगाने वाली, आपस में ये करने वाली बात, मतलब कि आपसी मतभेद को राजनीतिक द्वेंद्व निकाला जा रहा है कि भाई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग को बढ़ा दिया जाए, जो ब्राह्मण और राजपूत में लड़ाई लगवा दे। लेकिन ब्राह्मण जो है वो हमें सदैव हमारे लिए पूजनीय रहे हैं। हम लोगों ने उनसे शिक्षा दीक्षा ली है, उन लोगों ने भी हमारा सम्मान दिया है, तो हम लोग हमेशा से उनको पूजनीय माने हैं। तो देखिए, एक बहुत बड़ी बात कही है रवि जी ने कि ब्राह्मण जो है सदैव उनके लिए या उनके समुदायों के लिए एक पूजनीय थे, हैं और रहेंगे। तो सर, जैसे कि इसमें आपने कहा कि आपके लिए पूजनीय रहते हैं, रहेंगे, लेकिन जैसे कि कुछ लोगों का भी बयान आ रहा है चेतन आनंद जी को लेकर, कुछ ब्राह्मण समाज के ही कुछ लोगों ने कह रहे हैं कि चेतन आनंद जी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ये ऐसे वैसे, तो इस पे आपका क्या कहना है? जब हम कह रहे हैं कि कलयुग का वो रावण है, रावण के साथ तो बहुत सारे मेघदूत, मेघनाथ, ये सब तो आएंगे ही निकल कर, तो उसी में से ये सब एक नेवले हैं, ये सब निकल के बाहर आ रहे हैं। लेकिन इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के समय में भी ये जो मांग कर रहे हैं अमित शाह से, जब आपका राज्य में हर चीज से आप परिपूर्ण है, तो फिर वहाँ यहाँ से बॉडीगार्ड उठा लीजिए ना, फिर मांग क्यों करते हैं अमित शाह से? और सब दूसरा चीज मैं बता रहा हूँ, जब आप दलित के लिए सिर्फ कविता बोलने पर, राज्यसभा में कविता बोलने पे आपका राज्य सरकार मानता है आपको वही है। तो यहाँ खुसरूपुर है, खुसरूपुर में एक घटना हुई है 1500 रुपया के लिए, एक औरत को जो है नंगा कर दिया गया है, उसके बाद उसको उसके में मुंह में सुई सब कर दिया गया है। क्या ये कहाँ तक ये कविता सिर्फ बोलने और गाने से होगा? आपको है तो इंसाफ दिलवाइए वहाँ पे, और बिहार का एक नाम वहाँ पे दिखाइए कि हाँ भाई यहाँ बिहार में भी जो है कुछ कर सकते हैं। हाथ में चूड़ी, सरकार सब में क्या है, ये चूड़ी पहन कर बैठ गया है। दूसरे जगह इस तरह से किया रहता तो घर अभी ढहाया रहता। मतलब एक तरह से देखिए कि सिर्फ जाति और मतभेद से नहीं होता है, आपका कहने का मतलब है कि जहाँ पर इंसाफ है जाके इंसाफ दिलाइए, इंसाफ दिलवाइए। वहाँ पर आप कहिए कि अगर आप बड़े हैं, दलितों के लिए कविता गा दिए, 10, 20, 50, 100 दलित को आप गुमराह कर दिए तो हो गया। आप जहाँ पे एक महादलित की औरत ने वहाँ पे उसको इस तरह से अत्याचार किया गया है, उसका बेइज्जत किया गया है, नग्न अवस्था में उनको कर दिया गया, तो और उसके साथ साथ सुसु किया गया है। बताइए, जो बोलने में भी बहुत शर्म के हम लोग को आ रहा है। वो भी राजद का ही सरकार है यहाँ ना, आप राजद के सांसद है, राजद का सरकार है, अब क्या चाहिए फिर? अब तो वहाँ इंसाफ दिलाइए, यही कविता वहाँ दोहरा दीजिए। तो रवि जी, साफ मायने में मतलब है कि आप इसको एक रूप से देखते हैं कि ये एक राजनीतिक सत्ते के सुख के लिए बस दो उच्च वर्गों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। ये उच्च वर्गों को, ये जो है दलित का सपोर्ट पाने के लिए, दलितों वर्गों के साथ साथ तो दलित का सपोर्ट पाने के लिए आप क्या खोज रहे हैं? ठाकुर का क्या खोज रहे हैं? ठाकुर के क्या चाहिए आपको? इतिहास काल से भी यहाँ पे ब्राह्मणों का भी जमीन रहा, और भी बहुत सारे वर्ग का और भी लोगों का, सिर्फ ऐसा थोड़ी कि इतिहास काल से सिर्फ ठाकुरों का ही जमीन रहा, और भी लोगों का जमीन रहा है। उन्होंने भी अत्याचार किया होगा, पर हर अत्याचार में ठाकुरों को ही दिखाया जाता है। फिल्म आपका, कैमरा आपका, सब चीज आपका, उसके बाद बदनाम सिर्फ ठाकुर। तो सर, ऐसा ही तो मनोज झा ने भी कहा कि कुआं ठाकुर का, जमीन ठाकुर का, तो ऐसे ही तो मतलब कहने का मतलब है कि फिल्म आपका, रील आपका, बदनाम हम क्यों? बदनाम हम सिर्फ हो रहे हैं। तो देखिए, हमारे दर्शकों को एक मैं बात बता देना चाहता हूँ रवि जी के माध्यम से कि ये कुछ नहीं है, और इनके द्वारा साफ कहा जा रहा है ये दलितों का सपोर्ट पाने के लिए या फिर एक राजनीतिक सुख को अपने तरफ करने के लिए या फिर उसको अपने सुख के लिए यूज करने के लिए दो वर्गों को लड़ाने के लिए और दलितों का सहयोग पाने के लिए बस देखा जा रहा है। आज भी हमारे यहाँ किसी का भी शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह में हर जाति तबके के लोगों को खोजा जाता है।
ना जी, कि ऐसा जी। नहीं होता है कि हमारे यहाँ शादी होता था ठाकुर शादी का तो सिंदूर भी ठाकुर का, ऐसा ये सब जो बात बोले हैं ना, जी, ये जी। अभी के डेट में या फिर इतिहास काल से भी ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। क्यों नाव ठाकुर का ही होता था, नाव के लिए तो नाविक होते थे, मलाह होते थे, हर चीज के लिए भाई मिट्टी जो होता था वो कुम्हार से लिया जाता था, हर चीज में यूज सबका करते थे, सब लोग साथ में थे। कहते तो जमीन ये सब भी बात कर रहे हैं, जमीन भी तो जमीन भी हम लोग आज भी बटाईदार देते हैं, तो बटाईदार में कोई ठाकुर और पंडित ब्राह्मण नहीं रहते हैं, वो SC ST OBC को ही जाता है। ओबीसी को ही जाता है। उन लोग को भी कमाने का पैसा कमाने का मौका देते हैं, नहीं तो उन लोग के साथ अत्याचार शोषण अभी के डेट में कहाँ कर रहा है कोई। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। रवि जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि आज भी ठाकुरों का जमीन ना कि सिर्फ ठाकुरों को बटैये के तौर पे दिया जाता है, ये सिर्फ SC ST OBC को दिया जाता है, और इसलिए दिया जाता है कि उनको भी एक कमाने खाने और अपने घर को चलाने का, जीविकोपार्जन का एक साधन जुटे। तो ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। तो इस सही मायने में रवि जी इसको सीधे सीधे रूप में लिया जाए कि ये एक राजनीतिक मुद्दे है जो पूरी तरह से लड़वाने का काम किया जा रहा है, लड़ाने की काम और की जा वो रही है। अपना दिखा रहे हैं भाई झा जी, वो जो मनोज झा है जी, वो शुरू से ही वो दलित ब्राह्मणों तो अपना वो भगवान बनना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि आप दलित को, ये दलित का सपोर्ट हम लोग भी करते हैं, आपके सपोर्ट से थोड़ी सिर्फ आप मनोज झा जी हैं, मनोज झा के सपोर्ट से थोड़ी पूरे दलित का उजागर हो जाएगा। देखिए बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि सीधा सीधी यहाँ पर है कि दलित का सपोर्ट पाने की चाह रहे हैं, और दलित का सपोर्ट ये भी करते हैं, ना कि सिर्फ ये अपने ही समाज को लेकर चलते हैं, ये सारे समाज और सारे समुदाय के लोगों को लेकर चलते हैं। तो ये सही तथ्यों में कहा जाए तो ये एक राजनीतिक मुद्दे को गरमाने की कोशिश की जा रही है मनोज झा जी के द्वारा, और इस पे सीधा सीधा मनोज झा जी दलितों का सपोर्ट लेने के लिए चाह रहे हैं। इसी के साथ हमारे लिए तब तक के लिए रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ चैनल से जुड़ने के लिए, और तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नरेंद्र प्रताप, जनचक्र टाइम्स।